संवाद का कोई नया उपक्रम नहीं है। आज के समय में जहाँ लेखक मंच, साहित्यिक मंच केवल कहानी, उपन्यास, आलोचना और पुस्तक परिचर्चा तक सीमित हैं, वहीं संवाद का ये मंच हमेशा लोक कलाओं, लोक गाथाओं, लोक गीतों जैसी भारत की महत्वपूर्ण कलाओं को लेकर उनके विषय में जानकारी देने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित रहता है। साहित्य की धरती गीतों और नवगीतों के बिना अधूरी है। आज हमारे साथ इस मंच पर गीतों और नवगीतों को लेकर बड़े बड़े नवगीतकार उपस्थित हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ हैं मोहन लाल यादव जी, प्रोफेसर राजेंद्र गौतम जी और संवाद के अध्यक्ष प्रोफेसर यादव सर। साथ में दो अन्य गीतकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शिव कुमार पराग जी और जयराम जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ समय के बाद। ये जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः गीतों पर आधारित है, जिसका शीर्षक पावस गीत है। आप लोग इस कार्यक्रम से अंत तक जुड़े रहें। आगे की चर्चा के लिए मैं ये मंच प्रोफेसर चंद्रदेव यादव सर को सौंपती हूँ। सर, आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम की विषय वस्तु और रूप रचना पर प्रकाश डालें। जी सर। नमस्कार साथियों, संवाद परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रदेव यादव गीतों की एक शाम आपके नाम करके मैं अपने साथियों के साथ कुछ बातें कहना चाहूँगा। पावस गीत जानते हैं आप सभी लोग कि बरसात या वर्षा गीत, बारिश के मौसम में इसे चौमासा भी कहते हैं। 4 महीने आषाढ़ से लेकर के और क्वार तक, आश्विन तक, आषाढ़, सावन, भादों और आश्विन, ये 4 महीने बारिश के महीने हैं। और इन 4 महीनों में बारिश होती है, धरती का रंग बिल्कुल बदल जाता है, हरी भरी हो जाती है, नई नई फसलें लहलहाने लगती हैं, नदियां ताल तलैया सब भर जाते हैं। पहले तो प्रवासी लोग जहाँ होते थे वहीं रुक जाते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। यातायात की इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं कि अब प्रवास और दूसरी अन्य चीजें बेकार हो गई हैं। साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का इतिहास है, प्रतिबिंब है। और पावस गीत, जिसमें कि श्रम गीत भी हैं और प्रकृति से जुड़े गीत भी हैं, ये लोक में भी हैं और जो परिनिश्चित साहित्य है उसमें भी है। कालिदास से लेकर के बाबा नागार्जुन तक हम अक्षुण्ण रूप से, अनवरत रूप से देखते हैं कि प्रकृति को लेकर के, वर्षा को लेकर के और जीवन को लेकर के कविताएं लिखी गई और गीत लिखे गए। मेघदूत आषाढ़ के पहले दिन बादलों की उमड़ घुमड़ से ही शुरू होता है। विरही यक्ष किस तरह से उद्वेलित होता है, परेशान होता है और वो उसे संदेशा भेजता है। नागार्जुन का भी बादल को घिरते देखा है, या कालिदास सच सच बतलाना, आप सबको कविताएं याद होंगी। निराला क्या, बादल तो बिल्कुल क्रांतिकारी है, जिसने जिस रूप में बादल को देखा, प्रकृति को देखा, उस रूप में गीत लिखे, कविताएं लिखी। तो इन गीतों और कविताओं से हम अलग नहीं हैं और उसमें हम भी हैं, हमारा समाज है, जीवन है, पूरा परिवेश है। मेरा और आपका जो लोक है, लोक तो एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, क्योंकि पूरब और पश्चिम में कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। वर्षा के जो गीत हैं, पूरब में
पूर्वांचल जिसे कहते हैं उसमें कजरी के रूप में खास तौर से प्रसिद्ध है। हम पहले पढ़ते थे कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ढोलक बजती है और आल्हा लोग गाने लगते हैं, फिर कजरी गाने लगते हैं, मल्हार गाया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा संयोग है कि हम कल स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया और आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, और दोनों को लोक में बड़ी अच्छी अभिव्यक्तियां हैं। मैं दो चार लाइनें बताना चाहूंगा कि जैसे आजादी को लेकर के, आजादी मिली और भारत में तिरंगा लहराने लगा, गीत बना कि झंडा तीन रंग के भारत में फहरात बा, देख में सुहाग बायला। या इससे पहले 1857 की क्रांति से संबंधित गीत की लक्ष्मीबाई कह के निकल पड़ी मैदान में, दिल्ली के दरमियान में ना, जाके नेताजी से कहली पाई हुकुम चलाई गोली, दुश्मन भरल हमें कुल गर्व और गुमान में, दिल्ली के दरमियान में ना। एक गांधी जी से संबंधित गीत मुझे याद आ रहा है कि गांधी का आयल जमाना, देवर जेल खाना में गई, जब से तपल सरकार बहादुर, भारत मरे बिनुदाना, देवर जेल खाना में गई है। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में जो संघर्ष था, अनवरत संघर्ष उसका, और आजादी मिलने तक अभिव्यक्तियां उन गीतों में हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो कृष्ण जन्माष्टमी है, आज ही है और पूरा देश मना रहा है। तो श्री कृष्ण जन्म से लेकर के और उनकी लीलाओं तक का गान कजरी गीतों में और दूसरे गीतों में हुआ कि श्याम जन्म लिए जेल की कोठरिया में, भादों की अंधरिया में ना, इस तरह से गीत। या मुझे दो गीत ब्रज के बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत ही मशहूर हैं, आप सभी लोग वाकिफ होंगे उससे, कि जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, बेदन में सुन आई पुरानन में सुन आई, जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। और एक बधावा गीत की लल्ला की सुन के मैं आई, जसोदा माई दे दो बधाई। अद्भुत गीत है ये, लोक की अद्भुत अभिव्यक्तियां हैं ये। कजरी जहां तक मैं जानता हूं, इसके अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं, और इसका गढ़ तो मिर्जापुर है। मिर्जापुर भाई मोहनलाल जी उसके करीब के हैं। तो कहा भी गया कि लीला राम नगर की भारी, कजरी मिर्जापुर सरनाम। कजरी के वहां अखाड़े हुआ करते थे, दंगल हुआ करते थे, तो एक से एक कजरियां वहां पर रची गई। दूसरा ये कि कजरी की जो जो का वर्ण वर्ण विषय जो कजरी का है वह प्रेम है और प्रकृति है और श्रम से संबंधित विषय कजरी के हैं। और उसकी अलग अलग बहुत सारी शैलियां हैं, धुनें हैं। एक बहुत ही प्रचलित धुन और धुन मुनिया कजरी, और एक कजरी जिसमें कि अरे रामा आता है, रे हरि आता है, और एक चौलर कजरी है। चौलर कजरी के बारे में मोहनलाल जी बेहतर बताएंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब उनकी बारी आए तो बताएंगे। मैं आपको बताऊं कि दो कजरी गीत बहुत ही मशहूर रहे हैं। एक ये कि मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैला बलमू, और दूसरी कजरी जिसका कि जिसको लिखा है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके ने बहती गंगा में, दाता राम नागर और उनकी जो प्रेमिका है सुंदर। दादा राम नागर को जब काला पानी की सजा हुई और सुंदर को जब पता चला तो वो दौड़ती हुई नार घाट पर आई और उसने वो कजरी गाया कि अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी, सबकर त नैया जाला काशी, अरे विशेषर रामा, अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी। कजरी का इस्तेमाल साहित्य में, कजरी विधा का, कजरी धुन का इस्तेमाल साहित्य में कम हुआ है। तो हम आज इन्हीं अभिव्यक्तियों को जो लोक की हैं और जो हमने और आपने, मेरा कहने का मतलब कि जो हमारे आदरणीय गौतम जी हैं, मोहनलाल यादव जी हैं, और भाई जयराम जय जी और शिव कुमार पराग जी, इन लोगों ने जो पावस गीत लिखे हैं,
वर्षा से संबंधित गीत लिखे हैं या कविताएं हैं, उसे वो पेश करेंगे। उसमें भी वही बातें हैं जो उन लोक के गीतों में हैं। तो मैं अब अधिक समय न लेते हुए, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी है, और मैं ज्यादा देर स्क्रीन पर नहीं रहना चाहता, तो मैं संचालन की जिम्मेदारी फिर से सरोज जी को सुपुर्द करता हूँ। और मैं यथाशक्ति एक आध गीत समय मिलेगा तो मैं भी सुना दूंगा। सरोज, आप इस कवि सम्मेलन का संचालन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हम मुझे भी मिली, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी श्रोता हैं निश्चित उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गीतों के विषय में जानी है। हम लोग विद्यार्थी जीवन से ही जायसी, निराला या कालिदास के द्वारा लिखे हुए जो ऋतु गीत हैं उनसे ही परिचित हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है और ये संवाद मंच के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज जाने पहचाने नव गीतकार और गीतकार इस मंच से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम को अधिक समय ना लेते हुए मैं हमारे बीच मोहन लाल यादव जी हैं, जो पहले भी संवाद मंच पर अपनी गीतों की सुंदर छटा को बिखेर चुके हैं। प्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी कवि भी हैं मोहन लाल जी। अवधी कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है जिसका नाम है अलगौजी, और हिंदी कविता संग्रह मदार भी सरका आ चुका है। अगला जो काव्य संग्रह है वो व्यंग संग्रह है, वह शर्मसार हुए, ये एक व्यंग संग्रह आपका आ रहा है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त परिचय है श्रोताओं के लिए। आप जाने माने गीतकार हैं और यदा कदा हमेशा हम आपको सुनते और देखते रहते हैं। सर, इस संवाद के इस मंच पर मैं आपको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने गीतों से हमें और हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें। जी सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, और बहुत आभार संवाद परिवार को जिन्होंने हमको मौका दिया ये मंच पर, और प्रोफेसर चंद्रदेव सर को जिनके लिए धर्मिता का हम कायल हैं, और बहुत वरिष्ठ साहित्यकार के साथ रूबरू होने का सौभाग्य मिला संवाद मंच के ओर से। प्रोफेसर राजेंद्र गौतम जी, जिसका नाम हम लोग बहुत सुने हैं, आज देख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई हमको। और हमारे बहुत पुराने मित्र संवेदनाओं के कवि बनारस से शिव कुमार पराग जी, इतने अच्छे कवि, उतने अच्छे इंसान हैं। और इधर जयराम जय कानपुर के हैं मेरी जहाँ तक जानकारी है, और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत नवगीतकार हैं ये। इनके नवगीत मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और बहुत अच्छी गीत लिखते हैं। तो सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार। तो बहुत अच्छा विषय चुना है आपने आज के चर्चा के लिए और कवि गोष्ठी या गीतों की गोष्ठी के लिए। तो अभी सर ने कजरी के बारे में काफी कुछ बताया, और सच है कि मैं मिर्जापुर के नजदीक हूँ, पराग जी भी मिर्जापुर के नजदीक ही है, और मैं सोच रहा हूँ बरखा की गीतों की शुरुआत मैं कुछ दोहों से करना चाहती हूँ, फिर कजरी पे आ जाऊंगा। तो कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूँ। कजरारे कारे घने अघन घेरे आकाश, कजरारे कारे घने अघन घेरे आकाश, तपन जेठ की कम हुई जागी जीवन आस। उमड़ घूमड़ के बादरी, उमड़ घूमड़ के बादरी, बरस गई चहुओर, खेत में नाचा कृषक मन,
और सिवान में मोर। अथर्वर चिकन हो गए, धुल गए पीपर पात। धरती तपती धरती को मिली बरखा की सौगात। अब से गांव गरा, से गांव गिराव सर। अपोखर ताल तड़ाग, घन अषाढ़ शीतल कियो। चौमासे की राग। बदरा विकृत हुई, बदरा बीच विकृत हुई। प्रियतम की तस्वीर, बदरा विकृत हुई। प्रियतम की तस्वीर। श्याम वर्ण छवि निरख के गोरी भई अधूर। क्या बात है। हाँ। पूर्वा झोंका मारती, अपड़ी पीठ बौछार। अब बछड़ा पूंछ उठाई के रहा कुलाचे मार। एक दृश्य है बरखा का। और श्याम श्याम मेघ की कालिमा, श्याम मेघ की कालिमा। जामुन लियो चुराई, जस जस बाढ़े श्यामल। श्याम मेघ की कालिमा, जामुन लियो चुराई। जस जस श्यामलता बढ़े, तस तस रही मिठाई। और एक दोहा आखिर में ये है कि एक तो चमके बिजली, एक चमके बिजली, दूजे पड़े फुहार। तीजे का घर नहीं, कहीं पे करूँ सिंगार। ये बरसात का मौसम, बिहरियर जो जिसके पति घर नहीं है, बिरहिणी है, उनके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। और ये 2 महीना, 2 सीजन, एक बरसात का और एक वसंत का, ये कवियों के लिए बहुत कष्टकर होता है, खासकर चौमासे की जो समय है। इसलिए 12 मासे के साथ हमारे लोक में चौमासा भी बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं एक चौमासे के गीत से जोड़ना चाहता हूँ। और मैम मेरी आवाज जा रही है? सर, जी आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। बहुत अच्छे सुंदर दोहों का पाठ आप कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। आप जारी रखिए सर। वही पूछ रहा हूँ, आवाज तो ये तो मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं जोड़ रहा हूँ एक चौमासे गीत से। चौमासा जिसमें 4 महीने का वर्णन होता है। जैसे सर ने कहा आषाढ़, सावन, भादव और आश्विन, कुआर। तो बड़ा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ लोक में, कजरी में, बिरहा में, तमाम लोक गीतों में गाए जाते हैं। तो एक गीत चौमासे के मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कारी कारी अखियन के बहिगा कजरवा, कारी कारी अखियन के बहिगा कजरवा। असुवन से भीगी गईले गोरी के चढ़वा। नैया दिए बिसरा, नैया दिए बिसरा। क्या बात है, वाह वाह। 4 महीने उस बिरहनी के लिए कैसे बीतता है, साल की बात। गरजे गगन, उमड़ी घन गरज गगनवा। अब क्यों सढ़वा नयाई सजनवा, नयाई सजनवा। भरी गईले ताल, बही गईले पोखरवा। बही गईले ताल, बही भरी गईले ताल, बही गईले पोखरवा। दादुर सुनाई रहे राग मलहरवा। याद ले याद ये बिसरा।
अब अगला महीना सावन का है, तो सावन की बुनिया अग्निया लगावे, सावन की बुनिया अग्निया लगावे, वाह वाह बैरन वाह, बदरिया सन सवान लावे, सन क्या बात है, सवान लावे, वाह, कहीं पे श्रृंगार करूं, धन्यवाद, कहीं पे श्रृंगार करूं कहीं पे घुमनवा, निक नाही लागेला एड़ी के रंगनवा, नैया दिए बिसरा, क्या बात है भाई मोहनलाल जी, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। अब अगला भादों का महीना, भादो भगवान अंगनवा बासुना, भादो भवनवा अंगनवा बासुना, विरह कीरतिया बढ़ावे दुख दूना, अब बढ़ावे वाह, दुख दूना, अरे बहुत अच्छा है, बहुत जगयानियार अच्छा है। भय, वाह, जगयानियार मोर सुनी से जरिया, भूख भूख उठे जियरा से चमके बिजुरिया, जगयानियार मोर सुनी से जरिया, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, बिसरा। बहुत सुंदर। आखिर महीना पार का स्वागत है। घरवा दुआरवा कुअरवा न सोहे, घरवा दुआरवा कुअरवा न सोहे, बैरी सजनवा अब भुलाई गईल मोहे, क्या बात बैरी है, वाह वाह, सजनवा भुलाई गईल मोहे, नाही सनेस भेजे नाही खबरिया, नाही सनेस भेजे नाही नहीं खबरिया, खबरिया, अदिनवा गिनत मोरी घिसली अंगुरिया, नैया दिए बिसराय, नैया दिए बिसरा। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जय भैया। और अब मैम तो उनका नेटवर्क गड़बड़ हो गया, अब आगे क्या आदेश है कहे तो। सर नेटवर्क हमारा ठीक है, शायद आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी। कोई नहीं तो सर, एक गीत और आगे जारी सुनाइए। रखोगी आप, समय बता दीजिए काहे कि इतने लोग हैं। हाँ नहीं सर, अभी हमें सबको ही सुनना है, आप एक गीत और सुनाइए सर, अच्छा, एक गीत और सुनाइए। जी जी, उसके बाद हम अभी सुनेंगे सर राजेंद्र गौतम सर को। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। प्रोफेसर चंद्रदेव सर ने अभी कजरी की बात की, चौलर की। अच्छा, कजरी की तमाम शैलियां होती है, और इलाहाबाद मिर्जापुर तो जन्मस्थली है, इलाहाबाद बनारस जौनपुर इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और थोड़ी थोड़ी शैलियों में हल्का हल्का अंतर हो जाता है। तो अभी सर चौलर की बात कहा, तो चौलर जैसे नाम चौलर, लर माने उसकी लड़ी, चार कड़ियां होती हैं, एक अस्थाई गीत होता स्थाई होता है, फिर चार कड़ियों के बाद फिर अस्थाई आता है। एक अंतराग सुना दूं 1 मिनट के अंदर, उदाहरण के लिए। जो प्रचलित गीत है वो हमारी रचना नहीं है। तो एक अच्छा, उसमें कजरी में निर्गुण श्रृंगार विरह संयोग का गीत, जन समस्याओं को तमाम चीजें उसमें जुड़ी रहती हैं। तो चौलर में एक निर्गुण है कि
अरे छली के हे भैया छली के, अरे छली के हे भैया छली के ना, छली के भगी एक दिन जनिया। बहुत बढ़िया वो लोग गाते हैं, मैं उतना बढ़िया नहीं गा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। छली, अरे छली के हे भैया छली के ना, छली के भगे एक दिन जनिया, तोर सुगनवा हो रनिया। विकान है, निर्गुण है, तो उसके कड़िया होती है। खासा सुगना तो है बनऊ बई, अमल मल साबुन से नहवई बई, अचावा चंदन अतर लगऊ बई, असेज के ऊपर तो है सुतई बई। वही दिन हे भैया वही दिन, वही दिन वही दिन नाही चिन्ह आपन, और बेगनवा है रनिया। ऐसे गाया जाता है चौदह। और जब गाते हैं समूह में, और तो आप सुनते ही बनता है और एकदम गहराई तक उतर जाता है। तो एक और एक एक गीत रोपनी होता है, मैं इसमें गाया जाता है धान की रोपाई में, बरसात में ही गाया जाता है। हालांकि अगर कैटेगराइज करेंगे तो श्रम गीत में आता है, लेकिन चूंकि यह भी मौसम का ही गीत है, इसमें रोपनी बरसात का ही, तो इसको एक गीत में प्रस्तुत कर दूं। और बड़ा संवेदनशील गीत है ये, निर्वही की। और ये जो मानवीय संवेदनाएं लोक में बहुत सघन होती, और उसी एक गीत में प्रस्तुत कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। जी जी, स्वागत है। तो ठीक है, पेश करूं? जी जी, सुनाइए। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। तो ये संवाद है भाभी और देवर का, कितना नेह रहता है दोनों में। उसका एक उदाहरण है कि केही के रे सिरवा पे सोहेला पगड़िया, केही के मथवाना, केही के रे सिरवा पे सोहेला पगड़िया, केही के मथवाना, ए हो सोहेला पसीनवा, केही के मथवाना। अब हरि जी के सिरवा पे, हरि जी के सिरवा पे सोहेला पगड़िया। लोक में हरि पति को कहा जाता है। हरि जी के सिरवा पे सोहेला पगड़िया, देवर मथवाना, ए हो सोहेला पसीनवा, देवर मथवाना। अब भाभी कहती है कि आओ मोरे देवरू मचियवा पे बैठो, आओ मोरे देवरू मचियवा पे बैठो, मैं पोछी देती हूँ ना तोहरे माथे के पसीनवा, मैं पोछी देती हूँ ना। अब देवर कहता है कि माथे के पसीनवा न पोछो मोरी भौजी, माथे के पसीनवा न पोछो मोरी भौजी, धूमिल होई है ना तोहरी कुसुम चुनरिया, धूमिल होई है ना तोहरी कुसुम चुनरिया, धूमिल होई है ना। अभी कहती है कि अचुनरी त हमारी अधोबिया देई दई है, अचुनरी त हमारी अधोबिया धोई दई है, तोहरे जैसे ना, तोहरे जैसे ना कहाँ पौबै हम देवरा, तोहरे जैसे ना। देवर कहता है जी जी है कि माथे के पसीनवा त सुखी जाई भौजी, तोहरे जैसे ना, माथे के पसीनवा त
सुखी जाई भौजी तोहरे जैसे ना कहवा पवई माय गरिया तोहरे जैसे ना कहवा पवई माय गरिया तोहरे जैसे ना। वाह। धन्यवाद बहुत बढ़िया, वाह वाह। सर। अब आप आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। बहुत बहुत पराग जी धन्यवाद। और बड़ा अभिभूत हूँ गौतम जी, प्रोफेसर राजेंद्र गौतम को पास पा करके। बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा। सर। वो मैडम सर चले गए हैं और अच्छा, ऐसा मेरी है। तब आवाज तक सुना दीजिए। नहीं, आ गई है, संचालिका जी 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 आ जी गई। सर पता नहीं क्या सर थोड़ा आ सा जाए। नेटवर्क का बारिश बहुत तेज हो गई। मैंने बहुत तो बहुत उसी दिन जिक्र किया था, धन्यवाद यंत्र की यंत्रणा का जिक्र किया था मैंने उसी दिन। तो सर। ये आप यंत्रणा तो मैं अनुभवी हैं और अब आप आप अनुभवी हैं बुलाइए और आपने बहुत सर अच्छा को। जिक्र किया। जी जी सर, आपके गीत हम लोग सुन रहे थे और बहुत इतना सुंदर समा बंधा कि मैं यहाँ गाजी और बारिश हो रही है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और गीतों का ये प्रभाव है कि मौसम भी वैसा ही हो गया, बारिश बहुत झमाझम हो रही है और बहुत अच्छे सुंदर गीत सर आपने कजरी भी प्रस्तुत की और हम लोग मंत्र मुग्ध हुए। श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं आपके सुंदर गीतों को के विषय में और श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं हमारे हमारे गुरु भी हैं, हम उनसे पढ़े हैं, हम उनके छात्र हैं और उन्हीं की छत्र छाया में कुछ इस तरह का सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र गौतम सर का मैं हार्दिक स्वागत कर रही हूँ संवाद के मंच पर। जी, सभी को नमस्कार। यादव द्वय जी को, चंद्रदेव यादव जी को और मोहनलाल यादव जी को, सरोज जी, जयराम जी और भाई शिव कुमार पराग जी। सबसे पहले तो मैं साधुवाद कहना चाहूंगा संवाद के आयोजकों और प्रशासकों को, यदि सही शब्द ये यदि है, प्रशासन इसमें कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत अच्छी श्रृंखला इन्होंने कई वर्ष से शुरू की हुई है ये कोरोना के काल से ही, और बहुत अच्छा आयोजन होता रहा है हर बार। और अभी मोहनलाल जी लोक के रंगों के साथ हम सबको जोड़ रहे थे और उससे भी पूर्व एक लंबा परिचय यादव जी ने दिया था। मैं सीधा गीत पाठ से पहले इसलिए जुड़ रहा हूँ उस सारी श्रृंखला से क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव यादव जी जिस वर्षा के गीतों की बात कर रहे थे और लोक से होते हुए वे साहित्य की ओर आए थे और निराला और दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का उल्लेख किया था, यहाँ मैं एक नाम विशेष रूप से जोड़ना और उद्धृत करना चाहूंगा, इसलिए कि यदि हम बात कर रहे हैं बादल राग की और इन सारी बातों की, तो यदि हम आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को याद नहीं करते हैं तो शायद ये बादल वाली बात पूरी नहीं होगी। मैं एक स्टेंजा उनकी कविता का पढ़कर फिर अपने गीत की ओर आता हूँ। उनका एक गीत है कि जी, उनका एक गीत है कि उतर रेत में आक जवास भरे खेत में पागल बादल, शून्य गगन में व्यर्थ मगन मंडलाता है, इतराता इतना सूखे गर्जन तर्जन पर झूम झूम कर निर्जन में क्या गाता है। क्या बात जो है। सवाल बादल से करते हैं शास्त्री जी वो सुनने लायक। तार खड़खड़ाते हैं केवल चील गिद्ध ही गाते, द्रवित दाह भी जम जाता धरती तक आते आते, कलरव करने वाले पंछी पत्तों वाली डाली, उन्हें कहाँ ठंडक मिलती है इन्हें कहाँ हरियाली, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, इस नृशंस छीना झपटी पर, इस नृशंस छीना झपटी
पर फट कपटी पर उन्मत्त बादल मूसलाधार शतधार नहीं बरसाता है, तो सागर पर उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर व्यर्थ क्यों गड़गड़ाने गाने क्या आता है। उतर रेत में आक जवास भरे खेत में पागल बादल शून्य गगन में व्यर्थ मगन मंडलाता है। इतराता इतना सूखे गर्जन तर्जन पर झूम झूम कर निर्जन में क्या गाता है। वाह वाह वाह, ये आचार्य जानकी और शास्त्री के गीत है। और जब पावस गोष्ठी का, धन्यवाद, जब इस पावस गोष्ठी का निमंत्रण आमंत्रण जो भी कहें वो मिला, तो मैं थोड़ा सा चकित था, हैरान इसलिए था कि मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि मैं सुनाने जा रहा हूं वो शायद अप्रत्याशित है आपके लिए, वह अपेक्षित नहीं है। मैं कुछ और तरह के गीत सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं कि जब भी पावस आता है तो पागल हो जाते हैं बादल। पागल इस बार भी हुए, और पागल खुद ही नहीं हुआ करते थे, पावस में हर बार बहुतों को पागल कर भी देते हैं, अब भी किए हैं, और उस पागलपन में हम झूमते हैं, मस्ती में गुनगुनाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं कुछ और तरह के अपने गीतों में कर रहा हूं, और 2-3 गीत 4 गीत में जितने छोटे छोटे गीत हैं तो समय वही 10-1 मिनट का लगेगा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्वागत है सर, सुनाइए, आपको ही सुनना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। पहला गीत है हुए पराजित गांव, शीर्षक है उसका हुए पराजित गांव। बादल आए इंद्रधनुष ले टूट पड़ी सेना अंबर से। बादल आए इंद्रधनुष ले टूट पड़ी सेना अंबर से, हुए पराजित गांव। बांस बरोबर आया पानी, बहती जाती छप्पर छानी, फिर भी मस्ती में राजधानी। फिर भी क्या बात है, मस्ती में राजधानी। यूं तो उत्सव संध्याओं में चर्चे इनके ही होते हैं, पर आशंकित गांव। बादल आए इंद्रधनुष ले टूट पड़ी सेना अंबर से, हुए पराजित गांव। ढाणी टिब्बों फोग वनों में, ढाणी टिब्बों फोग वनों में, कैसा छाया सोग वनों में। भय का फैला रोग जनों में, बिजली कोरे बरसाती है। खाल उधेड़ी इसने तन की, थर थर कंपित गांव। बादल आए इंद्रधनुष ले टूट पड़ी सेना अंबर से, हुए पराजित गांव। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर। किधर गया रल्दू का कुनबा, किधर गया रल्दू का कुनबा, बिखर गया हरदू का कुनबा। बदलू का भी डूबा कुनबा, बोल लावणी के कजली के, सब गर्जन तर्जन में डूबे। बोल लावणी के कजली के, सब गर्जन तर्जन में डूबे। छितरा जित तित गांव। बादल आए इंद्रधनुष ले टूट पड़ी सेना अंबर से, हुए पराजित गांव। क्या बात है। यादव जी से अभी सुने ही थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पगलाया बादल क्या कुछ कर रहा है वह हम देख रहे हैं। और केवल राजी में ही नहीं, कल आप लोगों ने किश्तवाड़ में भी देखा कितनी जाने गई हैं, और उसी संदर्भ को लेकर अगला गीत। डल से लोहित तक ये बादल खबरें ही बरसाते। डल से लोहित तक ये बादल खबरें ही बरसाते। रोज विमानों से गिरती है रोटी की अफवाहें। रोज विमानों से गिरती हैं रोटी की अफवाहें। किंतु कसे हैं सांप सरीखी तन लहरों की बाहें। अंतरिक्ष से चित्रित हो हम विज्ञापन बन जाते। डल से लोहित तक ये बादल खबरें ही बरसाते। किस दरबे में लाशों का था सबसे ऊंचा, किस दरबे में लाशों का था सबसे ऊंचा स्तूप। खोज रही है गिद्ध दृष्टियां अपने अपने स्कूप। खोज रही है बहुत अच्छा, अपने स्कूप।
कितने किस्मत वाले हैं हम, मर खबरों में आते, जल से लोहित तक ये बादल खबरें ही बरसाते। कितने किस्मत वाले हैं हम, मर सुर्खी में आते, जल से लोहित तक ये बादल खबरें ही बरसाते। और कल तक सहते थे लोगों का हम ही कत्ले आम। क्या कल बात है, तक थे लोगों का हम ही कत्ले आम, कत्लेआम। आज हमारी वाह ही वाह बस्ती में बिजली का कोहराम। आज वाह, क्या हमारी ही बस्ती में बिजली का कोहराम। और बची कुची सांसें निकलेंगी कल, पाले की रातें, जल से लोहित तक ये बादल खबरें ही बरसाते। जल से क्या क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया सर। और एक गीत कि जी। कल बस्ती थी आज ताल है, कल बस्ती थी आज ताल है, बूढ़ी माँ टूटी खटिया को मुश्किल छत तक ठेला, लोटा थाली आटा दालें संग गया ले रेला, जल है यह या एक जाल है, कल बस्ती थी आज ताल है, कल बस्ती। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कल बात। बस्ती थी आज चाल। सोना तो मेरी गोदी है, सोना तो मेरी गोदी थी, रूपा कौन संभाले, धनिया को भी लील गए थे आस पास के नाले, बाढ़ नहीं ये महाकाल है, कल बस्ती थी आज ताल है। आज चाल है, वाह वाह, बहुत क्या अच्छा, बात। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। वाह, धन्यवाद। बेघर तो पहले से ही थे, बेघर तो पहले से पहले ही ही थे, फुटपाथ, बेघर तो पहले से ही थे, अब छूटा फुटपाथ, पालेंगे क्या सभी निवाले जितने पसरे हाथ, डालों पर भी कहाँ छाल है, कल बस्ती थी आज ताल है। आज चाल है, और बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। बहुत कौन बढ़िया। उठाएगा चिगुनी पर अब के ये गोवर्धन, वाह वाह, कौन उठाएगा चिगुनी पर चिंगली अब पर, गोवर्धन, इनका तो जी, जी। खुद ही संकट में रहता है सिंहासन, वाह, कौन उठाएगा चिगुनी पर अब के ये गोवर्धन, इनका तो खुद ही संकट में रहता है सिंहासन। इंद्रासन की तुरुप चाल है, इंद्रासन बहुत अच्छा, बहुत है, अच्छा, वाह वाह, इंद्रासन की तुरुप चाल है, बहुत अच्छा प्रयोग है डॉक्टर साहब। वाह वाह। कल बस्ती थी आज ताल। आजकल क्या बात, क्या बात। मैं वाह, दूसरी तरह के भी एक दो गीत सुनाऊंगा, निराश नहीं जी जी, करूंगा। स्वागत है, स्वागत है। गीत इस श्रृंखला का मैं पढ़ रहा हूँ कि धारा ऊपर तैर रहे हैं सब खादर के गांव, हम्म, धारा ऊपर तैर रहे हैं सब खादर के गांव, टूटे छप्पर छितरी छाने सब आंखों से ओझल, जहां झुग्गियों के कुबर थे अब जल केवल जल, धसी कगारे मुश्किल टिकने हिम्मत के भी पांव, धारा ऊपर तैर रहे हैं सब खादर के गांव, धारा ऊपर तैर रहे हैं। वाह वाह, की गोदी सिर पर गठरी सता शाख से गात, छुटकी गोदी सिर पर गठरी सटा शाख से गात, सांपों के संग रात कटेगी शायद ही हो प्रात, और क्षीर सिंधु में वास मिला है, क्षीर बहुत अच्छा। सिंधु में वास मिला है, तारों की है छांव, धारा ऊपर तैर रहे हैं सब खादर के गांव, के गाँव। धारा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर। धन्यवाद। मौसम की खबरें सुन लेंगे टीवी से कुछ लोग, जी, मौसम की खबरें सुन लेंगे टीवी से कुछ लोग, टीवी से कुछ लोग, आश्वासन का नेताजी भी चढ़ा गए हैं भोग, आश्वासन का नेताजी भी भोग, चढ़ा गए हैं भोग, निविदा अखबारों को दी है बन जाएगी नाव, निविदा अखबारों को दी है बन जाएगी नाव, धारा ऊपर तैर रहे हैं सब खादर के गांव, और घास फूस का टप्पर शायद बन भी जाए ओ, घास फूस का टप्पर शायद बन भी जाए, और
किंतु कहां से लौटेंगे मरे बहे जो ढोर, किंतु कहां से लौटेंगे वे मरे बहे जो ढोर, और कहां से दे पाएंगे साहूकार के दाव, धारा वाह वाह ऊपर तैर रहे हैं सब खादर गाँव, धारा ऊपर तैर रहे हैं सब खादर के गाँव। यदि समय है तो एक आध गीत फिर मैं थोड़ा दूसरी तरह के पढ़ देता हूँ। हाँ जरूर। जी जी सुना दीजिए, क्या? सुना दीजिए प्रोफेसर साहब, आप ही को सुनना है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये एक गीत मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, और ये है कि घन कुंतल मेघ घिरे। जैसे मैंने कहा कि पहले गीत थोड़ा अलग तरह की, और जरूरत है उन्हीं तरह की चीजों की हमें कविता में कहने की। ये थोड़ा पहले की एक चीज की, घन कुंतल मेघ घिरे दिंग नूपुर झनक उठे जब कुंतल मेघ घिरे। वाह। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कि कब सुध बुध क्षण पल की, कब सुध बुध क्षण पल की, कब सुध बुध क्षण पल की, चम 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 जब चमकी, चंचल चंचल जल की, हीरक सी छवि छल की, ऐसी रसधार भई मन क्या अलंकार है, क्या वाह वाह, बहुत अच्छा अलंकार। क्या बात। कब सुध बुध क्षण पल की, चम 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 जब चमकी, चंचल चंचल जल की, हीरक सी छवि छल की, ऐसी रसधार वही मन डूबे डूब तिरे, घन कुंतल मेघ घिरे दिंग नूपुर झनक उठे, घन कुंतल मेघ घिरे। और क्या बात है, क्या बात है, हर बहुत खूब, चेतन बहुत का खूब। तन की हर रहा अंधकार उतर, चेतनता तन की हर रहा अंधकार उतर, आंगन भू अंबर भू आंगन भर, यौवन की उठे लहर, ज्वार राग का उमड़ा बंधन तट टूट गिरे, दिंग नूपुर झनक उठे, घन कुंतल मेघ घिरे, रोम रोम रोमांचित, रोम रोम रोमांचित, तंद्रिल विश्लत कंपित, हास सुधा उर सिंचित, हुए अधर पुट कुंचित, हुए अधर पुट कुंचित, नीचे से तीसरा, दल के दल शत नीचे से दल, तीसरा, दल के दल शत दल के आनन पर आन फिरे, और जब घन कुंतल मेघ गिरे, दिंग नूपुर झनक उठे जब कुंतल मेघ गिरे। अंतिम गीत में क्या बात। जी जी अध सोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल घिर आया है, अध सोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है, गगन गुफा में जाकर अनहद में डूब गई, अब थी अब गायब है शायद रस बूंद हुई, यूं लगता है जैसे धूप किसी कबीरा की वेदांती माया है, अधसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है, मुग्ध ग्रामिकाओं की चल चितवन को हर्षा, गंभीरा का जल पीवा नीरों को सरसा, अलका के चिर उदास आंगन में, अलका के चिर उदास आंगन में फिर मेघदूत आया है, अधसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया है। और अंतिम स्टेंजा की हवा चली खनकाती लय छंदों की पायल, हवा चली खनकाती लय छंदों की पायल, रेशमी फुहारों का उड़ उड़ जाता आंचल, आषाढ़ी अंबर से उतर आज धरती पर, आषाढ़ी अंबर से उतर आज धरती पर, गीत पर्व आया है, और अधसोई घाटी पर आतुर सा यायावर बादल झुक आया, बादल। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
प्रोफेसर साहब को बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छे गीत सुनाए डॉक्टर साहब आपने। निस्संदेह। मैं तो अकादमी सुनने गया था आपकी गीत गोष्ठी जी को। जी, मुझे याद है गत वर्ष दिसंबर में वो कार्यक्रम था। जी जी जी। जी, अच्छा लगेगा। सरोज कहाँ गई? कार्यक्रम हाँ, आगे बढ़ाए। मैं सरोज जी, जी मैं वर्षा में भीग रही हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर। सरोज मैं जी बहुत ध्यान वर्षा में भीगने लगती हैं, गीतों की वर्षा में। बहुत तेज मेरे आंखों के सामने इतनी तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल हाँ, सब यही तो बात है। तो ये सब मैं आपके इतनी मग्न हो आपके गई इस हूँ कि आपके इस कार्यक्रम का ही प्रभाव है। जी सर, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और जो है पूरी धरती, और मैं तो वसुंधरा में रहती हूँ, वसुंधरा भीग रही है बारिश में। और सर इतने अच्छे अच्छे वर्षा वाले घन कुंतल मेघ वाले जो गीत गा रहे हैं, तो बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत सुंदर, बहुत सारगर्भित गीत बाबा श्री के। और हमेशा से ही प्रोफेसर गौतम सर के गीत हम सबको प्रभावित करते रहे हैं। बहुत मन से लिखते हैं, बहुत अपने हृदय के जो भीतरी भाव हैं, और केवल ऋतुओं को लेकर नहीं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, अभी जो धराली में हुआ था, तो वहां पर उसको लेकर भी बहुत मतलब अपने विद्रोही जो स्वर हैं वो हमें सर के गीतों में सुनाई देते हैं। सरकार को लेकर, समाज को लेकर, जहां भी वो देखते हैं अव्यवस्था है और उनके गीत फूट पड़ते हैं। तो सर मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और आगे मैं जय जी को आमंत्रित करती हूँ, जो गीत, नवगीत, गजल, छंद के अतिरिक्त पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। और एक जो है तबैया छंद संग्रह छंद की छांव में सर का है, और नवगीत संग्रह जिंदगी गीत है, ये भी आ चुका है। विभिन्न तरह की पत्रिकाओं में भी जय सर ने काम किया है। संपादन के क्षेत्र में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने गीतों से संवाद, परिवार और संवाद से जुड़े हुए जितने भी श्रोता हैं उनके समक्ष अपने गीत प्रस्तुत करें। जय राम, जय सर जी। जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। प्रोफेसर साहब। मैं देख रहा हूँ संवाद बहुत ही अच्छा आयोजन कर रहा है निरंतर। कई वर्षों से संवाद से हम लोग जुड़े हैं, और ये प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं तो बहुत छोटा सा रचनाकार हूँ, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ छोटा मोटा, जहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र गौतम जी हों, पराग जी हों, चंद्रदेव जी हों, और आप जैसे जो प्रोफेसर हैं आदरणीय सरोज कुमारी जी, और इनके साथ विशेष बात यह है कि जो हमारे मोहनलाल यादव जी हैं, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इनकी रचनाओं का। यह वास्तव में सामायिक रचनाएं और जो समाज से जुड़ी रचनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, मुझे अवसर दिया आपने, इसके लिए चंद्रदेव जी का और संवाद का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने अच्छे गीतों के बाद मैं भी थोड़ा सा प्रयास करता हूँ आप लोगों के सामने। अभी लोकगीत शैली में हमारे यादव साहब ने, मोहनलाल जी ने सुनाया था, उस पर मैं एक गीत पढ़ना चाहूंगा। और एक गीत मैं मैं एक गीत और पढ़ना चाहता हूँ। 2 गीत मैं पढ़ूंगा, मेरा ख्याल है काफी हो जाएगा मेरे लिए। और हम आगे और पराग जी को सुनेंगे, चंदेव जी को सुनेंगे, और संचालिका महोदया को भी सुनेंगे। मैं गांव में रहता था, तब मैं ये देखता था कि जो हमारे गांव में बादल था, वो हम एक घर से जाते थे दूसरे घर या दूसरे गांव जब निकल जाते थे, तब भी वो बादल वही हमको दिखाई देते थे। तो वो ये गीत वहां से, वहां से ये गीत हमने उठाया। तो देखिए, मैं वो गीत आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए।
यहाँ पर जी, सब स्वागत। प्रोफेसर हैं, हम लोग तो सीमेंट ईंट लोहे के आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं। नहीं नहीं नहीं, आप भी अब वो पारस हो गए हैं। तो ये गीत एक छोटा सा रखना चाहता हूँ। वैसे राजेंद्र गौतम साहब हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उन्हें प्रणाम जी। करता हूँ जो गीत आपके सामने रखता हूँ। जी जी। स्वागत। तुम्हारे गाँव का बादल हमारे गाँव आता है, क्या बात। तुम्हारे वाह। गाँव का बादल हमारे गाँव आता है, बड़ी अटखेलियां करता हुआ मुझको रिझाता है, तुम्हारे गाँव का बादल हमारे गाँव आता है। वाह वाह, पंक्ति देखिए बढ़िया साहब। है भाई, बहुत बढ़िया। कभी वह प्यार करता है, कभी तकरार करता है, कभी वह प्यार करता है, कभी तकरार करता है, कभी काली घटा बन कर सरस रस धार करता है, कभी वह प्यार करता है, कभी तकरार करता है, कभी काली घटा बन कर सरस रस धार करता है, बहुत अकारण ही नहीं। अभी प्रोफेसर साहब कह रही थी कि बारिश भिगो रही है, तो कभी वह प्यार करता है, कभी तकरार करता है, कभी काली घटा बन कर सरस रस धार करता है, अकारण ही नहीं बरसात का मौसम सुहाता है, अकारण ही नहीं बरसात का मौसम सुहाता है, तुम्हारे गाँव का बादल हमारे गाँव आता है, बड़ी अटखेलियां करता हुआ मुझको रिझाता है। और अगला बंद देखिए साहब। कभी पायल की रुनझुन से, कभी कंगन की खनकन से, कभी पायल की रुनझुन से, कभी कंगन की खनकन से, लहर की चूड़ियां बजती, लहर की चूड़ियां बजती, नदी की नेह गुनगुन से, लहर की चूड़ियां बजती, नदी की नेह गुनगुन सी, कभी लहरा के मन पर ये, कभी लहरा के मन पर ये बिजली भी गिराता है, कभी लहरा के मन पर ये बिजलियां भी गिराता है, तुम्हारे गाँव का बादल हमारे गाँव आता है। और गीत का अगला बंद देखिए साहब। बादल क्या करता है ये देखिए साहब। किसी से छेड़खानी कर सुखद आनंद देता है, किसी से छेड़खानी कर सुखद आनंद देता है, बहकते पाँवों को पल में महकते छंद देता है, किसी से छेड़खानी कर सुखद आनंद देता है, बहकते पाँवों को पल में महकते छंद देता है, कभी स्वच्छंद हो करके, कभी स्वच्छंद हो करके मिलन के गीत गाता है, तुम्हारे गाँव का बादल
हमारे गाँव आता है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। हमारे गाँव का बादल, हमारे गाँव। और क्या स्थितियां हो जाती हैं साहब, जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि पागल हो जाते हैं लोग, तो ये बंद में कहने का प्रयास किया है। देखिए, जी बहकता रूप का सागर, बहकता रूप का सागर, छलकता रूप का गागर, बिनत होकर संवरता है, बिनत होकर समकता है, बिनत होकर संवरता है, दमकता रूप का आगर, बहकता रूप का सागर, छलकता रूप का गागर, विनत होकर संवरता है, दमकता रूप का आगर। कभी बाहों में लेकर प्यार से, कभी बाहों में लेकर प्यार से झूला झुलाता है, वाह वाह वाह। तुम्हारे गाँव का बादल, हमारे गाँव आता है। कभी बाहों में लेकर प्यार से झूला झुलाता है, तुम्हारे गाँव का बादल, हमारे गाँव आता है। स्थितियां क्या हो जाती हैं साहब, जब बाहों में होता है बादल की कोई, तब स्थितियां क्या होती है। एक छंद और देखिए। जी तनिक में धैर्य खोता है, तनिक में धैर्य खोता है, नेह में फिर डुबोता है, तनिक में धैर्य खोता है, नेह में फिर डुबोता है, गहराई में समुंदर की लगाता खूब बोता है, गहराई में समुंदर की लगाता खूब बोता है, हवा के साथ मिलकर वो, हवा के साथ मिलकर वो बड़ी पैंगे बढ़ाता है, तुम्हारे गाँव का बादल, हमारे गाँव आता है, तुम्हारे गाँव का बादल, हमारे गाँव आता। और मित्रों, गीत का अंतिम बंद भी देख लीजिए साहब। जी स्वागत है। लरजता है, गरजता है, लरजता है, गरजता है, झमाझम फिर बरसता है। वसुंधरा में बरस रहा है। लरजता है, गरजता है, झमाझम फिर बरसता है, हृदय को तृप्त करके जब, हृदय को तृप्त करके ही वहां से जब निकलता है, लरजता है, गरजता है, झमाझम फिर बरसता है, हृदय को तृप्त करके ही वहां से जब निकलता है, तभी रस गीत बन करके, तभी रस गीत बन करके सरस मन गुनगुनाता है, तभी रस गीत बन करके सरस मन गुनगुनाता है, तुम्हारे गाँव का बादल, हमारे गाँव आता है, बड़ी अटखेलियां करता हुआ मुझको रिझाता है, तुम्हारे गाँव का बादल, हमारे गाँव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है समय मेरा हो गया क्या होगा। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने समय बढ़ाकर अब वसुंधरा में बरसात हो रही है, तो हमने कहा उसी तरह का गीत भी होना चाहिए। नहीं बिल्कुल था। प्रोफेसर राजेंद्र गौतम सर बैठे
बैठे हैं, प्रोफेसर यादव सर बैठे हैं। जी, तो सर अब आदेश हो तो मैं एक गीत और पढ़ दूं या काफी है? एक और पढ़ दीजिए ना। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे गीत और पढ़ दीजिए। आदरणीय मोहनलाल भैया ने बहुत जो गीतों की श्रृंखला जो स्टार्ट की थी, वास्तव में उन्होंने जो लोक गीतों की परंपरा से गीतों को और कई उससे उन्होंने जो जोड़ा था, वो गुनगुनाहट मेरे मन में है। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो गीत साझा करूं आपसे। सर जी, आप साझा बिल्कुल। करके बस एक बात मैं कहना चाहूंगी। मैं जो कह रही जी थी कि हम लोग पढ़ते हैं कविता का साधारणीकरण, साहित्य का, रचनाओं का साधारणीकरण हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो पाठक होता है वो उस रचना में ऐसा खो जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन अब जो कार्यक्रम संवाद का हो रहा है और वर्षा के गीत हैं और वर्षा इतनी तेज हो रही है, इतनी तेज हो रही है, तो वो जो आपके गीत हैं और वैसा ही समय है, तो मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, वसुंधरा में हूँ या कहीं पावत गीतों में खो गई हूँ, तो इसीलिए बीच बीच में गायब हो जाती हूँ और आ जाती हूँ। आप जारी रखिए और सब बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं सर। बहुत धन्यवाद। चलिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मैं एक गीत और साझा करने का प्रयास करता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और जी जी, स्वागत हाँ, और ये भी बादल का ही गीत है। एक दिन मैं तो अकेला हूं, तो कभी कभी होता क्या है कि जब बादल बरसता है तो इस तरह के गीत अपने आप मतलब आ जाते हैं। वो गीत आप लोगों के सामने साझा करता हूं, और ये लोकगीत शैली में है। आदरणीय जी। मोहनलाल जी अगर हों तो उनका भी आशीर्वाद चाहिए, वो भी सुने। सब लोग तो होंगे ही शायद। तो मैं वो नहीं, गीत सभी है। साझा करता हूँ। सर सभी जी। लोग सुन रहे हैं आपको। जी सर। बरस रहे बदरा, जब बादल बरस रहा होता और आप अकेले हो, तब क्या स्थिति होती है, ये जरा मैं इस गीत में साझा करना। 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो गीत सुनिए साहब, क्षमा करिएगा, एक फोन आ गया था, उसे अटेंड करना जरूरी था। नहीं, जरूर जरूर, कोई बात नहीं। सुनिए प्रोफेसर साहब, जब बादल बरस रहा जी। था एक दिन और मैं अपने बेडरूम में खिड़की के पास बैठा हुआ था, तब ये गीत आया था। तो आप सबका आशीर्वाद मिले मैं चाहता हूँ। और ये देखिए, जब मैं जैसे गुनगुनाता हूँ उसी तरह गीत लिखता हूँ, वैसे आप लोगों को सबको फॉलो करता हूँ। और आप लोगों से ही प्रेरणा से इस तरह के गीत बनते हैं। देखें, बरस रहे बदरा तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा तुम नहीं आए। खुला अच्छा भाई। झरोखा भीग रहा मन, खुला झरोखा भीग रहा मन, खुला झरोखा भीग रहा मन, जियरा को तरसाए तरस रहे बदरा तुम नहीं आए, बरस रहे वाह वाह। बदरा तुम नहीं आए। अगला बंद देखिए साहब, मन मयूर है आकुल व्याकुल, मन मयूर है आकुल व्याकुल, छिन छिन प्यास जगाए, छिन छिन प्यास जगाए, तरस रहे बदरा तुम नहीं आए, तरस रहे बदरा तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा तुम नहीं आए।
पिया पिया मन टेर रहा है, पिया पिया मन टेर रहा है, पिया पिया मन टेर रहा है, मन में आंसू बढ़ाए, मन में आंसू बढ़ाए, सरस रहे बदरा, तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा, तुम नहीं आए। और एक बंद देखिए साहब, तुम तो व्यस्त हुए बिजुरी संग, बादल का बिजली का साथ बहुत ज्यादा है, तुम तो व्यस्त हुए बिजुरी संग, तुम तो व्यस्त हुए बिजुरी संग, पल पल रास रचाए, हाँ पल पल रास रचाए, परस रहे बदरा, तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा, तुम नहीं आए। और जो बूंदें बरसती हैं साहब, वो क्या एहसास कराती हैं देखिएगा एक बंद में। झर झर झरती दुखिया अखियां, झर झर झरती दुखिया अखियां, झर झर झरती दुखिया अखियां, बूंदियां आग लगाए, बूंदियां आग लगाए, झरस रहे बदरा, तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा, तुम नहीं आए। और जब हम प्रकृति को देखते हैं, एक बंद प्रकृति से लेता हूं साहब, लता पवन संग झूम रही है, लता पवन संग झूम रही है, रह रह लट उलझाए, रह रह लट उलझाए, रह रह लट उलझाए, करस रहे बदरा, तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा, तुम नहीं आए। और एक वाह बंद वाह देखिए साहब, इंद्रधनुष उगता है, वो वहां से हमने क्या चुराया है, चूरा चूरा रंग इंद्रधनुष के, चूरा चूरा रंग इंद्रधनुष को, चूरा चूरा रंग इंद्रधनुष से, अचरा को लहराए, हाँ अचरा को लहराए, आरस रहे बदरा, तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा, तुम नहीं आए। और एक बंद देखिए साहब, स्थितियां क्या हो जाती हैं जब बारिश होती है, रोम रोम में प्रेम बसा है, रोम रोम प्रेम बसा है। जो पागल करने वाली बात अभी प्रोफेसर राजेंद्र गौतम सर कह रहे थे, वो बात कहने का प्रयास करता हूँ। रोम रोम में प्रेम बसा है, पल पल बढ़ता जाए, हाँ पल पल बढ़ता जाए, घरस रहे बदरा, तुम नहीं आए, घरस रहे बदरा, तुम नहीं आए। और मित्रों, गीत का अंतिम बंद भी देख लीजिए, और मेरे काव्य पाठ का भी ये अंतिम बंद है, क्योंकि और भी लोगों को हमें सुनना है। प्रकृति ओढ़ कर चूनर धानी, प्रकृति ओढ़ कर चूनर धानी, प्रकृति ओढ़ कर चूनर धानी, मन ही मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए, हरस रहे बदरा, तुम नहीं आए, हरस रहे बदरा, तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा,
तुम नहीं आए, बरस रहे बदरा, तुम नहीं आए। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, लेकिन आप आ गए और ये सब कुछ सुनने को जी, मिला। बहुत बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। ये हमारे बेटे ने जुगाड़ कर दिया भाई साहब, नहीं तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। जी जी बहुत जी सुंदर, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समय बांधा सर आपने। आपने एक गीत जो गाया था बादल वाला, वो बहुत ही अच्छा सुंदर आपने कहा। तुम्हारे गांव का बादल हमारे गांव आता है, जी, अकारण नहीं बरसात का मौसम अकारण ही सुहाता नहीं है, बरसात का मौसम सुहाता है। तुम्हारे गांव का बादल हमारे गांव आता है, कभी पायल की झुनझुन से, कभी कंगन की खनखन से, कि खनकन से लहर लहर की चूड़ियां, बजती नदी की नदी नेह बहुत गुनगुन के, नदी के नेह गुनगुन से। कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा बंद है भाई ये। बंद, और बहुत अच्छा बंद, वो इतना एक्चुअली सुंदर गीत। ऐसा है प्रोफेसर साहब, एक्चुअली ऐसा है, हमें ये उस समय ये याद आया कि नदी में जो लहर है, हाँ हाँ लहर उठती है नदी की, वो चूड़ियों की मतलब खनखनाहट से हमको एहसास हुई। हाँ वो हाँ, प्रयोग करने का बिल्कुल प्रयास बिल्कुल। किया है। इन्होंने आप लोग तो बहुत अच्छा बंद है। प्रोफेसर हैं, हम लोग तो सीमेंटेड लोहे वाले आदमी हैं। आपने अरे पहचान नहीं की भाई। इसकी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सर, बहुत धन्यवाद हाँ समय देने के लिए। ऐसा मौसम, इंटरनेट भी उड़ा जा रहा है, आंधी में और बारिश में भीग रहा है नेट, और हम सब आपके गीतों, आप जैसे महान गीतकारों के गीतों की सुगंध में भीग रहे हैं। हम सब, हमारे सब साथी श्रोता बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और वो मैं अगर सब पढ़ूंगी तो समय अधिक निकल जाएगा। 1.25 घंटा 1.5 घंटा हम लोगों को हो गया है। अभी हमारे बीच में है शिव कुमार पराग जी, उन्हीं की पंक्तियों से मैं उनको आवाज दूंगी। तिनका तिनका जुटा के लाती रही, तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही, पाँव में क्या बात है। फिसल के होते, पाँव में अरे पराग जी फिसल का के सुनना तो हम होते, लोगों का मेरी सौभाग्य है। कविता मुझे बचाती रही। ये शिव क्या बात कुमार है, क्या पराग बात। सर की पंक्तियां हैं कि मेरी कविता ही मुझे बचाती रही। अब तक 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और एक जिसमें एक गजल संग्रह भी है, देख सकते हो तो देखो। तो सर गीतकार भी हैं, गजलकार भी हैं, जन कवि हैं। शिव कुमार पराग जी वरिष्ठ कवि हैं, हमारे बीच में हैं आज, और हम उनको अपने बीच में पाकर बहुत ही गौरव का अनुभव करते हैं। सर आप आए अरे और प्रोफेसर साहब, पराग जी का जाना पहचाना नाम है, हम लोग तो उनकी रचनाओं से परिचित हैं। आपने जी और जी अच्छे से परिचित कराया, बहुत अच्छा लगा। सर, हमारे बीच विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, जेएनयू से जुड़े हुए लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनको परिचित कराने के लिए मैंने बहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया है। सबका परिचय तो इतना विस्तृत है, और बहुत मतलब गंभीरता से उनका लेखन है, और हम सब उनको जानते हैं। संवाद के मंच पर पहले भी सर आ चुके हैं, तो ये श्रोताओं के लिए मैंने बहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया है। सर, मैं प्रेम और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपने गीतों को हमारे सामने प्रस्तुत करें सर। आइए सर, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है भाई आवाज पराग आ जी। रही है? नमस्कार। हाँ आ रही है। नमस्कार पराग जी। नमस्कार नमस्कार। और डॉक्टर साहब, संजय यादव जी, डॉक्टर राजेश जैसल जी, भाई मोहनलाल तो जी, सर, आपकी आवाज माइक थोड़ी कम माइक आ का रही है, म्यूट है। थोड़ी वॉल्यूम भाई पराग जी पास कर दीजिए। आपके थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल और डलवा लीजिए। माइक बीमार है कई दिन से पराग जी, हाँ, मैं बुखार में है ना। हूँ, ये हाँ, इस तरह जो है। तो वो तो हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो मैं तो जी माइक इस म्यूट तरह तो जो नहीं है है। कहीं इनका? नहीं नहीं, माइक आवाज म्यूट नहीं तो आ छो। रही है, आवाज तो हाँ आ रही है, आवाज तो आ रही है। जी जी जी। तो हाँ, सुनाए। अभी डॉक्टर साहब का आदेश को मानना है, और सरोज जी ने भी बड़ी मेहनत की है, तो उनका भी मान। थोड़ी सी आवाज तेज हो जाए तो बढ़िया रहेगा। पराग जी कान में लगाने से क्या फायदा, सीधा सुनाइए। अच्छा, ये क्या, क्या
ऐसे ही सुनाइए। ये रहो, उस- ये हाँ हाँ इसको तो सुनाई देगा शायद नहीं। अच्छा हम पढ़ते हैं, देखिए हाँ, जी। हमारी आवाज सुनाइए। सबसे अरे पहले तो पराग जी को देखना ही अच्छा लगता है। संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की गोष्ठी की। शुरू में तो मुझे पता नहीं था कि कौन कौन लोग हैं यहाँ, लेकिन इतने श्रेष्ठ रचनाकारों को डॉक्टर साहब ने पाठकों और श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है इस गोष्ठी में। और डॉक्टर चंद्रदेव यादव जी तो स्वयं भी माटी से जुड़े हुए रचनाकार हैं, तो जरूर लोग आज से नहीं जुड़ी सुन हुई पा यह रही। गोष्ठी उन्होंने अच्छे ढंग से आयोजित की है। देखिए बरसात जो है आवत, एक तो उसकी शुरुआत जो होती है, पहली बरसात जब होती है वो, और फिर बढ़ते बढ़ते पानी का, बारिश का जब अतिरेक होता है, बाढ़ आती है, तो ये दो तीन उसकी फेजेज है। मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। पहली बरसात हुई है गांव में, पहली बरसात हुई है, और कैसे उसका क्या दृश्य है बनता, सोधी गंध उठ रही है धरती से। पढ़ता हूँ। जी स्वागत है सर। मचा गई धमा चौकड़ी, मचा गई धमा चौकड़ी, मौसम की पहली बरसात, मचा गई धमा चौकड़ी, मौसम की पहली बरसात। हम देखो, जी जी। दादी की गोद से उतर कमली बाहर निकल पड़ी। छोटी बच्ची जो है, दादी की गोद से उतर कमली बाहर निकल पड़ी, मेघा पानी दे कहती हुई, गौरैया लौटने लगी। क्या बात है। पराग जी माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए तो, माइक थोड़ा सा ऊपर कर ये जो लीजिए। माइक, हाँ ये माइक है। हाँ जी जी जी। हाँ दादी की गोद हाँ से ये ठीक। जी अब सही है। निकल पड़ी, मेघा पानी दे कहती हुई, गौरैया लौटने लगी। क्या बात है। पहली बारिश हुई है जी बरखा जी जी जी। की पानी में, बरखा की अगवानी में, जुटे डाल डाल पात पात, मचा गई माँ चौकड़ी, मौसम की पहली बरसात। बरसात। वाह वाह, बढ़िया है। की बूंदों की छेड़छाड़ से दहक उठी धरती की प्यास, वाह। बूंदों की छेड़छाड़ से दहक उठी धरती की प्यास, मन तक पहुंची सौंधी गंध, भीतर तक भर गया हुलास। क्या बात है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। गौतम बहुत अच्छा है साहब है कि पराग जी, नहीं? वाह वाह। सब बढ़िया है। बढ़िया। कि बूंदों की छेड़छाड़ से दहक उठी धरती की प्यास, मन तक पहुंची सौंधी गंध, भीतर तक भर गया हुलास। वाह वाह वाह। उमस में डूबा वातावरण, उमस में डूबा वातावरण, तौल रहा है अपनी औकात,
मचा क्या बात है। गई धमाका। वाह दोनों में अब एक बारिश है और उधर उमस है, दोनों में तकरार चल रही है ना। जी जी जी, बहुत उमस अच्छा, बहुत बिल्कुल। हाँ, अपनी उमस अपनी में डूब औकात तभी तो देख रहे हैं। तौल रहे अपनी औकात, मचा गई धमा चौकड़ी, मौसम की पहली बरसात। और देखे ये वाह वाह। पुराने गांव का, जब वो कांवर में भर के नैहर से आता था, है वो देखे। जी जी। पूर्वे बच्चों का शोर, देहरी में भाभी के पाँव। वाह पूर्वे वाह। भर बच्चों का शोर, देहरी में भाभी के पाँव। डाली पर सिंदूरी आम, महक उठा बुद्धन का गांव। खुशी वाह वाह वाह, खुशी क्या बात है, खुश बहुत बढ़िया। पूर्वे भर बच्चों का शोर, देहरी में भाभी के पाँव। डाली पर सिंदूरी आम, महक उठा बुद्धन का गांव। खुशी खुशी भेजेंगी अम्मा, कांवर भर मीठे सौगात। वाह 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 वाह, वाह वाह, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया है। हाँ, जी जी जी। खुशी कांवर भर मिठे सौगात, क्या कि खुशी बहुत अच्छा पढ़ रहे खुशी हैं भाई। खुशी खुशी भेजेंगी अम्मा, कांवर भर मीठे सौगात। मचा गई धमा चौकड़ी, मौसम की पहली पहली बरसात। बरसात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया पराग, क्या बात है, बड़ा आनंद आ गया भाई। बढ़िया पराग। और एक बहुत अच्छा गीत है पराग जी। धन्यवाद साथियों। और ये सब देखिए, ये देन जो है तो डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी का है। अरे हाँ, ये बात हम लोग, अरे हमको सोते से जगा दिए भाई। अरे हम तो बारिश में सोएंगे क्या? यहाँ बारिश नहीं, यहाँ धूप निकली है भाई। कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो अब देखिए, बारिश, ये तो पहली बारिश जब हुई तो वो धरती से सौंधी गंध उठी, और जो एक उल्लास को भोजपुरी जी में जी जी, उल्लास उल्लास। कहा, जी तो उल्लास का वातावरण हो जाता है। तो जी जी और बिल्कुल। बाद में जब बारिश काफी हो गई और अतिरेक हो गया, एक तरह से बहुत ज्यादा बारिश होती है, तब देखिए जरा एक गीत। डॉक्टर साहब देखिए, चंद्रदेव यादव जी हाँ, और स्वागत है, स्वागत है। गौतम जी, देखिए क्या हमने लिखा है। पानी इधर से उधर जा रहा है, भर गया है, लाल तलैया भर गई है। हेलो, अरे क्या, देखो देखो, गर्म ना ये हो। आपका फोन फोन दिखवाओ भैया बच्चे से, हम लोग तो इतना एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, गीत, हाँ हाँ, ठीक है। आ गया, सही है, अब सही है। और डायरेक्शन इसका वो हो जा रहा है। हाँ, अब ठीक है डॉक्टर हाँ हाँ, पराग जी। अच्छा, आज हाँ, अब ठीक। पराग जी वर्षा की मीठी बूंदों की तरह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर उधर झूमने लगते हैं। कितना टाइम हो गया? अब 5:36। हम्म। 1.5 घंटा हो गया, हमें लग रहा है पराग जी का वो नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पराग जी, सरोज, अरे हाँ, सुन नहीं पा रहे हैं सब, स्थिर हो गई है हाँ, सबकी तस्वीर। आ जाएंगे, आ गए हैं इनको कुछ शायद, लगा, किसी आ गया है मतलब।
निकल गए हैं सर, मुझे लग रहा है। हाँ वो हाँ, उनका वो नेटवर्क का इशू है कुछ। जी सर, तो अच्छे हम गीत सुन रहे थे, शिव कुमार पराग जी को सुन रहे थे, और उनको सुनना हमेशा ही बड़ा सुखद होता है और बहुत रोमांचक भी होता है। वे बहुत ही सुंदर समय चीन ऋतुओं को लेकर गीत हैं उनके, और भी विषयों को लेकर बड़ा अच्छा उनका संग्रह है। और हमारे समाज में अक्सर वो आते हैं और जुड़ते हैं सर। तो अभी नहीं है, तो मैं प्रोफेसर यादव सर से अनुरोध करूंगी कि वे भी एक कजरी सुनाए हमें, कजरी या जो उन्होंने आज के लिए सोचा होगा। अस्वस्थ हैं सर, फिर भी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और संवाद उन्हीं के कंधों पर है। हम तो उनके अनुयायी हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले बच्चे हैं हम सारे, जो कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। तो सर आप भी अपना सुनाइए, हम सब आपको भी सुनना चाहते हैं सर। जो भी आप आज के लिए आपने सोचा होगा, मैं तो चाहूंगी कोई कजरी ही सुनाए। जी सर, जी सर, आइए। स्वागत है प्रोफेसर साहब। सर को सुनने के लिए मैं डाटा उधार लेकर बैठा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। सुनाइए सुनाइए। नहीं, आप सुनाए सर, मैंने कहा है आपको सुनने के लिए मैंने अच्छा अच्छा डाटा उधार लिया है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि पराग जी आ गए। नहीं, पराग जी नहीं आए। ये इको भी करने लगा। मोहनलाल यादव सर बोल रहे हैं कि आपको सुनने के लिए उन्होंने डाटा उधार लिया है, उनका डाटा खत्म हो गया। तो भाई आप सुनाइए। जी, जी, नहीं, सुनाइए सर, सर। बहुत बहुत समय हाँ, हो गया सर, ठीक। सुनाए। ठीक है, एक कजरी गीत की कुछ चंद लाइनें और एक गीत सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। ये वर्षा गीत कब ताकि कि कजरी नीक लगे जब बदरी। वाह, देखा देखा, क्या बात है। एक मिनट। हाँ, कि कजरी नीक लगे जब बदरी, झमझम बरसे पानी ना। कि कजरी नीक लगे जब बदरी, झमझम बरसे पानी ना। कि पावस रैन घटा घिर आए, गोरी कारी ना संवरिया, गोरी कारी ना के पहिरे धरा बहुरिया, जब जब लकदक चुनरी धानी ना। के पहिरे क्या बात है। धरा बहुरिया, जब जब लकदक चुनरी धानी ना। के कजरी नीक लगे जब बदरी, झमझम बरसे पानी ना। एक क्षण देखिएगा कि मेहा सेज ऊपर बिरहिनिया, बिरह कमारी ना संवरिया, बिरह कमारी ना के तड़पे कामिनी जस दामिनिया, गुम पड़ी उतानी ना। जी जी की मेहा सेज ऊपर बिरहिनिया, बिरह कमारी ना संवरिया, बिरह कमारी ना के तड़पे कामिनी जस दामिनिया, गुमसुम पड़ी उतानी ना। के कजरी नीक लगे जब बदरी, झमझम बरसे पानी ना। एक गीत खड़ी बोली का सुनाता हूँ। जी जी, समय भी हो चला है, छोटा सा गीत। कि पावत झरे अमावस उतरे, अगिन बुझ गई जेठ की, खाली पेट झिमुरिया रोए, अगम कथा यहु पेट की। पावस झरे अमावस उतरे, अगिन बुझ गई जेठ की, खाली पेट झिंगुरिया रोए, अगम कथा यहु पेट की। हम देखें कि छानी छानी उतरे, छानी छानी टप के पानी, छुनके लोटा थारी, ऊंच नीच का भेद न जाने, उफने नदी कुंवारी।
बादल बीच दिखे यूं चंदा, जैसे बिटिया सेठ की, खाली पेट झिंगुरिया रोए, अगम कथा यह पेट की। छानी छानी टपके पानी, उनके लोटा थारी, ऊंच नीच का भेद न जाने, उफने नदी कुंवारी। बादल बीच दिखे यूं चंदा, जैसे बिटिया सेठ की, खाली पेट झिंगुरिया रोए, अगम कथा यह पेट की। शुक्रिया। एक अगला छंद देखें कि धरती की सुंदरता पीने उतरे नभ से बादल, धरती की सुंदरता पीने उतरे नभ से बादल, बरखा कुंवरी बांध इतराए, पग सतरंगी छागल। आहत मन रीते नैनों को, खबर नहीं अलसेठ की, खाली पेट झिंगुरिया रोए, अगम कथा यह पेट की। और आखिरी छंद है इसका कि भीगी रात दिशाएं भीगी, भीगे घर चौबारे, भीगी रात दिशाएं भीगी, भीगे घर चौबारे, इंद्रवधु सिमटी जुगनू, चुपचाप थके से हारे। एक पुररवा खोज रहा है, अब भी जगह सहेज की, एक पुररवा खोज रहा है, अब भी जगह सहेज की, खाली पेट झिंगुरिया रोए, अगम कथा यह पेट की। आवत झरे अमावत उतरे, अगिन बुझ गई जेठ की, खाली पेट झिंगुरिया रोए, अगम कथा यह पेट की। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर। हमेशा की तरह आपने कजरी भी और हम सुन मैडम को भी सुनवा दीजिए प्रोफेसर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरोज एक गीत और अपनी कोई एक कविता सुनाए, और पराग जी अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे भी एक गीत और सुन लिया जाएगा। हाँ जी सर, पराग जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था, पराग से पानी डाल डाल। जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ने की कोशिश में कोई नहीं तो किसी भी समय वो कनेक्ट होंगे जब आप देख रहे हैं। हाँ, तब तक आप सुना दीजिए। तो तब मुझे इतने अच्छे गीतों को सुनकर तो कुछ सुनाने के लिए बचा नहीं है। आप सब लोग गीतकार हैं, सुर में ताल के साथ आप लोग सब गा रहे थे यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लिखने के लिए बचा है। गाना तो मुझे आता नहीं है, थोड़ा बहुत कविता वगैरह में लिखती हूँ, वो भी बहुत हल्का फुल्का लिखती हूँ। सबसे सीखने की प्रक्रिया में हूँ मैं कि किस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं। मैं अभी शुरू करूँगी तो ये शिव कुमार पराग सर कुछ मैसेज भेज रहे हैं, एक बार देख लूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो जुड़ेंगे जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल देख लीजिए। अच्छे गीत सुनेंगे उनसे, और अच्छा लिखते हैं आप सब लोगों ने। संवाद के मंच पर आज पावस गीतों के माध्यम से ऐसा समा बांधा कि प्रकृति भी झमझम झम करके बरसने लगी, और ये बहुत ही सुखद होता है। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं लंबे समय से, लगभग 1.25 घंटे से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, लगातार कुछ साथी अभी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बस यही सबको मैसेज कर रही थी कि आप इसी से जुड़ जाइए। तो मुझे मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, एक गीत है। मेरी बैल की महिलाएं क्या सोचती हैं जब रक्षाबंधन आता है, कोई ऐसा त्योहार आता है जब हम सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में हम नहीं पहुंच पाते हैं अपने पिता के घर। तो इसी की कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। बहुत सुंदर गीत मैंने सुने अभी, तो कुछ ऐसा मुझे गाना नहीं आता है। तो छोड़ छाड़ कर झंझट सारी, पापा के इस शहर पुराने, अब की बरस रक्षा बंधन में, फिर जाने का मन करता है, फिर जाने का मन करता है। छोड़ छाड़ कर झंझट सारे, पापा के इस शहर पुराने,
अब की बरस रक्षा बंधन में फिर जाने का मन करता है। बहुत अच्छा। पहला बंद है गीत का। दरवाजे पर टिकी सुबह से मम्मी की वो प्यासी नजरें, दिन दो चार बचे बाकी हैं, बार बार संदेशा भेजे। आंगन कमरे और दीवारें, मायके की वो गलियां चौराहे, लौट लौट के बड़े प्रेम से लेकर के बचपन की यादें, पापा के इस राजमहल फिर अच्छा भाई, बढ़िया। बहुत अच्छा। पापा के इस राजमहल में फिर जाने का मन करता है। बहुत बढ़िया। दूसरा बंद है। अच्छा सरोज, अच्छा सरोज को पहली भैया बार सुन भी रहा हूँ गाते हुए। अच्छा तो गा भैया रही हैं आप? जी ने हाँ। आज सब लोगों का थोड़ा सा मैंने सीखा है आज। भैया जी ने पकड़ कलाई, बहनों के संग राखी बांधी, भाभी के संग पैर काट पर मेहंदी से ये हाथ रचा लूं, मेहंदी से ये हाथ रचा लूं। चूड़ी बिंदी और गजरे से मन करता है खूब संवारूं, चूड़ी गजरे और बिंदी से फिर करता मन करता है खूब खूब संवारूं। संवारूं। एक वाह। बार फिर बिना बताए, एक बार फिर बिना बताए, भैया के इस सुंदर घर में फिर जाने का मन करता है, फिर बहुत बढ़िया। जाने का मन करता है। अच्छा है सरोज, अच्छा है। हाँ हाँ अंतिम बिल्कुल। बंद है जो मेले लगते थे बचपन में, उसी मेले की याद है यहाँ पर। नगला मंदिर में अब भी लगता वही पुराना तीज का मेला, याद बहुत आता है उसको, चाट पकौड़ी वाला ठेला, याद वाह 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 वाह, क्या बात है। चाट पकौड़ी वाला ठेला, छूट गई सब कथा कहानी, बचपन की बचपन वाली वो नादानी, छूट गई सब सखियां प्यारी, छूट गया मायका नूरानी। रात रात क्या बात भर है। कजरी गाने, रात रात भर कजरी गाने, झूले पर फिर पैंग बढ़ाने, तारा देवी और सुरजा संग तन मन की सब बात बताने, तारा देवी और सुरजा संग तन मन की सब बात बताने। अब के बहुत बरस बढ़िया। रक्षाबंधन में फिर जाने का मन करता है, पापा के इस राजमहल में फिर जाने का मन बहुत वाह करता अच्छा। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सरोज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो सर अब हमारे शिव कुमार सर साहब जुड़े नहीं हैं अभी, तो अब क्या करेंगे, कार्यक्रम समाप्त मेरे करते ख्याल से हैं। अब समापन कर दीजिए। सब, हाँ बिल्कुल समापन कर दो सरोज। और हमारा जो है उनका डाटा वगैरह खत्म हो गया। और अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने सुना। मैं संवाद परिवार की ओर से आज के जो हमारे मेहमान, हमारे समय के बड़े बड़े गीतकार, नवगीतकार हमारे संवाद परिवार के अनुग्रह पर जुड़े, इस कार्यक्रम को अपना बहुमूल्य समय दिया। आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र गौतम सर, आदरणीय मोहन लाल यादव सर, जय राम जय जी और शिव कुमार पराग जी, प्रोफेसर चंदेल यादव सर, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी कि अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें अनुमति भी दी, हमें प्रेरित भी किया और ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। तो हमारी सभी अतिथि
जो गीतकार हैं उनका तो धन्यवाद है ही, उनकी अनुपस्थिति में तो ये कार्यक्रम संपन्न हो ही नहीं सकता था। साथ में जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और लंबे देर तक, बड़ी देर से ये कार्यक्रम लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, ये कार्यक्रम से जो श्रोता जुड़े रहे और लगातार गीतों को सुनकर हमारे बीच जितने भी गीतकार थे उनके प्रति उनकी सराहना कर रहे थे और अच्छे कमेंट कर रहे थे, सुन रहे थे, आनंदित हो रहे थे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ उन विद्यार्थियों का, टेक्निकल टीम का, जिन्होंने अपनी टेक्निकल सपोर्ट से हमें ये कार्यक्रम संपन्न करवाया, जिनकी मदद से ही हम ये कार्यक्रम कर पाए। सुनील यादव और विजय, खास तौर से इन 2 लोगों का नाम मैं यहाँ इस मंच से ले रही हूँ, इन बच्चों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत की और हमें इसकी याद पर ये कार्यक्रम हम लोग कर पाए। तो बच्चों, आपका भी बहुत धन्यवाद। सभी हमारे जो अतिथिगण हैं उनका बहुत धन्यवाद मैं संवाद परिवार की ओर से करती हूँ और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि अगले कार्यक्रम में भी आप सभी लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, संवाद परिवार को ताकत देते रहेंगे और संवाद आपके बीच में इसी तरह से कला को लेकर, साहित्य को लेकर, संस्कृति को लेकर अच्छे कार्यक्रम आपके बीच में लेकर आता रहेगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत अच्छा रहा, फिर मिलेंगे हम लोग। कोशिश रहेगी कि हम ऑफलाइन मिले तो जी हाँ, और अच्छा लगेगा। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत अच्छा हो गया आप